नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मंगलौर के स्वर्गीय विधायक सरबत करीम जी के सुपुत्र उबैदुद्दीन रहमान उर्फ मोंटी जी से। उपचुनाव जैसे कि सर पर है और मंगलौर की गलियारे में उपचुनाव को लेकर राजनीति सरगर्म तेज हो चुकी है। इधर काजी निज़ामुद्दीन दांव लगा रहे हैं, वहाँ पर करतार सिंह बढ़ाना भी मैदान में कूद चुके हैं। तो इन मैदान की तैयारी मोंटी जी ने क्या की है, जानते हैं इन्हीं की जुबानी। नमस्कार मोंटी जी। नमस्कार। मोंटी जी, बहुत जल्द मंगलौर में उपचुनाव होने वाले हैं और करतार सिंह बढ़ाना जैसे दिग्गज नेता राजनीति अखाड़े में कूद चुके हैं मंगलौर की। उधर काजी जी भी अपना पाला मजबूत कर चुके हैं। तो आपकी क्या तैयारी चल रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी तैयारी उन स्टूडेंट की तरह है जो पूरे के पूरे साल पढ़ते हैं। हम उन स्टूडेंट की तरह नहीं है कि टाइम के टाइम पे पढ़े और पेपर देने चले गए। हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और वो लोग हमारे साथ संपर्क में रहते हैं। कभी भी आधी रात भी उनको कोई ज़रूरत होती है, हम, हमारा परिवार और शुरू से ही हमारे पिताजी भी हमेशा से उनके संपर्क में रहते आए हैं। हम भी उनके संपर्क में हैं। तो ऊपर वाले की दया से बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। सब बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। जी, आपने अभी एक उदाहरण दिया कि हम उस स्टूडेंट में से है कि पूरा साल पढ़ाई करते हैं। क्या तात्पर्य है? क्या और प्रत्याशी पूरा साल नहीं तैयारी करते? देखिए, आपने देखा ही होगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी अभी चुनाव में आए हैं। वो पूरे साल तो छोड़ दो, लगभग 1-1.5 महीने से सक्रिय हैं। तो मैंने उनके बारे में, और कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ रहते ही नहीं हैं, जो राजस्थान चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। हम हमेशा पब्लिक के बीच में रहते हैं, अपनी जनता के बीच में रहते हैं, 24 घंटे उसकी सेवा में हाजिर रहते हैं। अगर जो आपका इशारा काजी साहब की तरफ है, तो काजी साहब हमेशा जनता के साथ ही सक्रिय रहते हैं मंगलौर में, और जनता उनमें सराहती भी है कहीं ना कहीं। देखिए, मेरा इशारा किसकी तरफ है वो तो खुद समझ जाएंगे। मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन ये है कि हमारा काम है। हमारा काम, जब हमें पब्लिक एज ए रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके बीच में रह करके उनके सुख दुख में खड़े रहें। अगर हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? तो हम तो अपना बता सकते हैं। हम हमेशा उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं और उनके सुख दुख में सारी ज़िंदगी खड़े रहेंगे। चुनाव की जो तैयारी है वो आपके द्वारा पूरी करी गई है, या जो मरहूम विधायक सरबत करीम जी हैं उन्हीं की रोटियों पे आप जो है विधायकी जीतेंगे? देखिए, ना तो इसमें कोई रोटी का मामला है, ना कोई ऐसा मामला है। ये तो एक परिवार होता है। परिवार में कभी कोई चेहरा आता है, कभी कोई चेहरा आता है। एक टीम होती है, टीम वर्क होता है। आपने देखा होगा, इंडियन टीम में भी कभी विराट कोहली जी कैप्टन बन जाते हैं, कभी रोहित शर्मा जी बन जाते हैं, लेकिन वो पूरी एक टीम है। इसी तरीके से मेरे पिताजी आज नहीं रहे, तो उनकी जगह पब्लिक ने मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव देखना चाहा है और वो मेरे लिए कोशिश भी कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अपने पिताजी की बताई हुई राह पर उनके फुट स्टेप को फॉलो करके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी विधानसभा के लिए काम करवाने का काम करेंगे। हर सेक्टर में, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, या कोई भी सेक्टर हो, रोड कंस्ट्रक्शन हो, हम हर सेक्टर में यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट करने का काम करते रहे हैं, करते रहेंगे सारी ज़िंदगी। मोटी भाई, अब एक सवाल और हो रहा है कि आप यंग हो, आपको राजनीति का इतना अनुभव नहीं है। अगर जो देखा जाए आपके सामने काजी जी राजनीति अनुभवी है, और उधर अगर जो भाजपा की बात करें तो भाजपा से करतार सिंह बढ़ाना है, वो भी राजनीति अनुभव है। तो इन के अनुभव के सामने आप कैसे अपने आप को साबित करेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 15 साल से अपने पिताजी के साथ सक्रिय हूं। गांव का बच्चा बच्चा मुझे जानता है और कस्बे में भी सभी लोग मुझे जानते हैं, और मैं पहले से ही इस फील्ड में लगा रहा हूं पिताजी के साथ। क्योंकि पहले पिताजी रहते थे तो फ्रंट पर वो रहते थे, लेकिन हम हर संभव प्रयास किया है कि जहाँ तक मेरे से भी बना है, मैंने भी खूब काम करवाने का काम किया है और आगे भी खूब काम करवाएंगे। और राजनीतिक अनुभव तो चाहिए ही चाहिए, जोश भी चाहिए। तो युवा के पास जोश है, जोश के साथ काम करेंगे और इस विधानसभा को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। जी, जैसे आप यंग हैं,
अभी हमने बात करी है। और कहा जाता है युवा जो है देश की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि युवा कुछ न कुछ नया बदलाव चाहता है। मंगलौर के अंदर पिछले कई सालों से कोई भी बदलाव नहीं आया। यदि आप विधायक बन जाते हैं तो क्या ऐसे बदलाव आप मंगलौर के अंदर करेंगे? देखिए, बड़े बुजुर्ग तो हैं ही, लेकिन युवा एक परिवार का ऐसा सदस्य होता है कि वो एक रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो काम करने में इतने सक्षम नहीं हो पाते, उनकी जो है उम्र जो है जवाब दे जाती है, और जो बच्चे हैं वो भी काम नहीं कर पाते। एक युवा जो होता है, युवा ही जो है परिवार को चलाने का काम करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। इसलिए युवा के कंधों पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ होता है। सबसे पहला जो मैं काम करूँगा वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि युवाओं को, वो चाहे उनके एम्प्लॉयमेंट में हो, एजुकेशन में हो, किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स में हो, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनके लिए नई नई योजनाएं लाने का काम करेंगे ताकि वो अपने परिवार को पूरी तरीके से पाल सकें, उसे आगे बढ़ा सकें और सारी सुख सुविधाएं अपने परिवार में ला सकें। तो मेरी तो प्राथमिकता सबसे पहले युवा ही रहेंगे और युवाओं को ही हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। युवाओं को ये आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन दावे ये किए जा रहे हैं कि इस बार बदलाव मंगलौर की जनता चाह रही है कि करतार सिंह भड़ाना के रूप में वो अपने नए प्रतिनिधि, अपने नए विधायक को देखना चाहते हैं। देखिए, पब्लिक पहले भी हमारे साथ थी, पब्लिक आज भी हमारे साथ है। वो कुछ लोग हैं जो चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी भी हमारे परिवार पर भरोसा करते हैं और हमें उम्मीद है कि पहले भी से भी कहीं ज़्यादा मतों से हम जीत करके विधानसभा पहुंचने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मोंटी जी, जिन्होंने बताया है कि युवाओं के लिए जो भी संभव होगा वो करेंगे, क्योंकि युवा जो है जिम्मेदारी लेता है और युवाओं के सर पे हर तरीके से एक बोझ डाल दिया जाता है, तो उस बोझ को कम करने का काम करेंगे। तो इसी के साथ जनता भी जो है इनके परिवार से और इनसे जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये दावा कर चुके हैं कि विधायक हम ही बन रहे हैं। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।